कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जो साधारण नहीं है। एक ऐसी रात जब पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है। जब देवता, ऋषि, गंधर्व सब एक ही नाम का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। यह वह रात है जब अंधकार हारता है और चेतना जागती है। यह वह रात है जब एक सच्चा भक्त अपनी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर महाशिवरात्रि की रात जागकर शिव की कथा सुन ली जाए तो वर्षों के पाप भी मिट जाते हैं और जीवन में ऐसी कृपा बरसती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर महाशिवरात्रि इतनी महान क्यों है? क्यों इस रात को स्वयं शिव धरती पर अपनी ऊर्जा बरसाते हैं? और कैसे एक पापी शिकारी सिर्फ एक रात में शिव का परम भक्त बन गया? आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है। यह एक अनुभव है, एक यात्रा है अंधकार से प्रकाश की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल दे। आंखें बंद करें, मन शांत करें और चलिए प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में। सृष्टि से पहले क्या था? जब कुछ भी नहीं था, न समय था, न आकाश, न पृथ्वी, चारों ओर बस एक अनंत शून्य था। उसी शून्य में एक ऊर्जा प्रकट हुई। न आदि, न अंत, वही थे महादेव। न जन्म, न मृत्यु, बस अस्तित्व। कहते हैं शिव सिर्फ देवता नहीं हैं, वे स्वयं ब्रह्मांड की चेतना हैं। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब भी शिव समाधि में लीन थे। उनकी हर श्वास से ब्रह्मांड में कंपन पैदा होता था। और फिर एक समय आया जब इस ब्रह्मांड को संतुलन की जरूरत थी। समुद्र मंथन और शिव का त्याग। देव और दानव जब अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तब सबसे पहले निकला भयंकर विष। इतना घातक कि उसकी एक बूंद भी सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। देवता भयभीत हो उठे, कोई आगे नहीं आया। तब सबकी नजर एक ही ओर गई, कैलाश के योगी महादेव। बिना एक क्षण सोचे शिव ने वह विष अपने हाथों में लिया और पी गए। माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष कंठ में ही रुक गया और तभी से शिव कहलाए नीलकंठ। सोचिए, जो देवता पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष पी जाएं, उसकी करुणा कितनी अनंत होगी। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है। सच्ची शक्ति त्याग में है। महाशिवरात्रि की सबसे प्रसिद्ध कथा शिकारी और शिव कृपा। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक शिकारी रहता था। वह निर्दयी था। जानवरों का शिकार करना ही उसका जीवन था। न पूजा, न धर्म, न भगवान में विश्वास। एक दिन शिकार की तलाश में वह जंगल में बहुत दूर निकल गया। शाम होते होते अंधेरा छा गया। जंगल में हिंसक जानवरों की आवाजें गूंजने लगीं। डरकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि वह पेड़ बेल का पेड़ था और उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। भूख और डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। जागे रहने के लिए वह पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराने लगा। हर पत्ती सीधे शिवलिंग पर गिर रही थी। अनजाने में ही वह बेलपत्र अर्पित कर रहा था। रात भर डर से उसका उपवास भी हो गया और वह जागता भी रहा। उसे नहीं पता था कि यह रात महाशिवरात्रि की थी। उपवास भी हो गया, जागरण भी हो गया, बेलपत्र भी चढ़ गए। सुबह होते ही उसके भीतर कुछ बदल चुका था।
उसका हृदय अचानक कोमल हो गया। उसे अपने पाप याद आने लगे। और उसी क्षण आकाश से एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी। हे मनुष्य, तुमने अनजाने में ही मेरी सर्वोत्तम पूजा कर ली। तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसी क्षण बदल गया। कहते हैं, मृत्यु के बाद उसे शिवलोक प्राप्त हुआ। इस कथा का गहरा रहस्य। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? भगवान को दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक सच्चा भाव। अगर अनजाने में की गई पूजा भी इतना फल दे सकती है, तो सोचिए, अगर आप सच्चे मन से शिव को पुकारें, तो क्या होगा? महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है, कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, शिव उसे स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि शिव विनाश के देव नहीं, परिवर्तन के देव हैं। महाशिवरात्रि की रात जागना क्यों जरूरी है? यह सिर्फ परंपरा नहीं है। कहते हैं इस रात ब्रह्मांड की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। ध्यान करना आसान हो जाता है। मन स्थिर हो जाता है। इसीलिए योगी इस रात को चेतना की रात कहते हैं। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते, तो कम से कम सोने से पहले 5 मिनट बैठकर यह मंत्र बोलें। ओम नमः शिवाय। धीरे, गहराई से आप महसूस करेंगे, मन शांत हो रहा है। शिव और पार्वती विवाह की कथा। एक मान्यता यह भी है कि इसी रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया। न गर्मी की परवाह, न ठंड की। बस एक ही संकल्प, मुझे शिव चाहिए। आखिरकार शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। यह विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था। यह था शक्ति और चेतना का मिलन, प्रकृति और पुरुष का संतुलन। इसलिए महाशिवरात्रि हमें यह भी सिखाती है, सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है। महाशिवरात्रि पर क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि इस वर्ष शिव की कृपा आप पर बरसे, तो ये 5 काम जरूर करें। एक, सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। 2, बेलपत्र अर्पित करें। 3, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। 4, किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। 5, रात में शिव कथा जरूर सुनें। और याद रखें, पूजा से ज्यादा जरूरी है आपका भाव। एक छोटा सा प्रयोग, आज रात सोने से पहले बस एक बार दिल से कहें, हे महादेव, मुझे सही रास्ता दिखाइए। फिर देखिए, जीवन कैसे बदलता है। क्योंकि जब शिव देते हैं, तो सोच से भी ज्यादा देते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि की यह पावन कथा हमें याद दिलाती है, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक नाम उसे मिटा सकता है। ओम नमः शिवाय। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता, किसी का जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, महादेव आपके जीवन से दुख दूर करें, भय समाप्त करें और आपको सफलता, शांति और शक्ति प्रदान करें। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक भक्ति में जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा याद रखिए, जहां शिव हैं, वहां असंभव भी संभव है। हर हर महादेव।